नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति भारत का संकल्प व्यक्त करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय संसदीय शिष्टमंडल विदेशों में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने आज कोलंबिया में उप विदेश मंत्री रोजा योलांदा विलाविसेसियो और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में शशि थरूर ने बताया कि उन्होंने हाल ही की घटनाओं पर भारत के विचारों से उन्हें अवगत कराया है और पाकिस्तान को हार्दिक संवेदना देने वाले कोलंबिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये भी बताया कि कोलंबिया के मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि ये बयान वापस ले लिया गया है और अब भारत की स्थिति उन्हें सही तरीके से समझ में आ गई है, जिसका वे भरपूर समर्थन करते हैं। शशि थरूर ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य होने के नाते उससे जुड़े मूल्यों से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के विचार से विकासशील देशों की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में राज्य के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों को 3% डीए पर निर्णय हो सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के अलावा मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी मुहर लगने की संभावना है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता दिवंगत विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि जब से विमल नेगी लापता हुए हैं तब से ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराना चाहती है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सीबीआई को पूरा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रहे स्वर्गीय विमल नेगी जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की घटना में दोषियों को बचाने का काम कर रही है। जब से विमल नेगी जी लापता हुए तब से ही सरकार की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही। माननीय हाईकोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए जब लगा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तो सीबीआई के जांच के आदेश दिए। अगर सरकार इस मामले में न्याय दिखाना चाहती है तो सीबीआई को सपोर्ट करे, सहयोग दे, कोई साक्ष्य सबूत को नष्ट ना करे, छेड़छानी ना करे और पूरी तरह से सबूत जो है वो सीबीआई के सामने रखे। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी लाना और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। इससे पहले इन तीनों कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क 20% था। भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल आवश्यकता का 50% से अधिक आयात करता है। भारत ने 2023-24 के दौरान 159.6 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया। रिफाइंड ऑयल पर सीमा शुल्क 32.5% पर अपरिवर्तित बना हुआ है। भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल और ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल आयात करता है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य किया है। इसे लेकर अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। सोलन में आज मोटर वाहन निरीक्षक जतिन मेहता ने गाड़ियों की पासिंग के दौरान वाहन चालकों से गाड़ियों में डस्टबिन रखने को कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर सभी व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान रखना जरूरी है, अन्यथा चालान काटा जाएगा। कमर्शियल व्हीकल में जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो डस्टबिन, जो गार्बेज बिन हमारा जो कंपल्सरी किया है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए सारी ही गाड़ियों में उन सबको लगाने के लिए हमने सबको अपनी तरफ से उनको हिदायत दी है कि सभी प्लीज अपने डस्टबिन गाड़ी में रखें, क्योंकि इसका जो हमारा चालान है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मेरा सभी से यही आग्रह है, कमर्शियल व्हीकल जितनी भी है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो ट्रक्स है, बसेज है, वो सभी अपनी गाड़ियों में डस्टबिन का जो है वो जरूरी रखें अपनी गाड़ी में। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।